स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ में देखेंगे आज अभ्यास 13C। 13C एक्सरसाइज जो आपकी है वो है कौन से सर्वांगसम पर आधारित है? भुजा, कोण, भुजा पर। भुजा, कोण, भुजा इसका मतलब है कोई भी अगर त्रिभुज दिया गया है तो उसमें दो भुजाएं बराबर मिलेंगी आपको और एक क्या मिलेगा? कोण बराबर। इसे इंग्लिश में कहते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि साइड मीन्स होता है भुजा, एंगल मीन्स होता है कोण और साइड मीन्स क्या होता है? भुजा। तो एस पर आधारित होंगे जो भी त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे। तो भुजा, कोण, भुजा, इसमें दो भुजा आपको बराबर मिलेंगी त्रिभुज में और एक क्या मिलेगा आपको? कोण बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न है, चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इनमें से 5 फिगर दिए गए हैं, कोई ना कोई त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज किसके बराबर है। कैसे जान पाएंगे मालूम है? जैसे हमको फिगर दिया गया है तो इसके बराबर कौन सा फिगर है। जैसे यहाँ पर ये वाला फिगर हम उठा के अगर यहीं पे रखेंगे, ये वाला एंगल देख लीजिए कहाँ पर चाप लगा है, तो ये वाला हम उठा के अगर इसी पे रखें तो नीचे 2 सेंटीमीटर यानी कि सही सर्वांगसम का मतलब है पूरी आकर ढक लेना चाहिए, यानी कि लंबाई से बराबर होगी। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर नीचे सही, लेकिन इधर वाली जब साइड देखेंगे इधर कुछ भी नहीं दिया है और इधर क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी कि ये सर्वांगसम दोनों त्रिभुज आपस में नहीं है। यहाँ पर ये वाला फिगर उठाइएगा, इस तरीके से उठाइएगा और ऐसे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका नीचे वाला मिलेगा 2, इधर कर्ण के सामने, यानी कि जो इस वाले जो लंबी वाली भुजा है वो क्या है? इधर 3 सेंटीमीटर है, इधर कर्ण के सामने, यानी कि ये जो लंबी भुजा है वहाँ पे कुछ नहीं दिया है। तो यानी कि ये भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला फिगर हम उठा के इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है? नीचे वाली जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इधर भी है, इधर सामने खाली दिया है तो इधर भी खाली है, ऊपर दिया है 3 तो यहाँ पर क्या दिया है? 3। इसको हम फिगर को ऐसे उठाएंगे कि ये वाला उठा के यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये दो जो त्रिभुज है वो आपस में कैसे है? सर्वांगसम है। ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसी प्रकार से इसको उठा के रखेंगे तो ये जो 3 त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में यानी कि तुलना करते हैं। तो ये त्रिभुज हमारा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज HIJ में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज HIJ में, क्योंकि यही दो त्रिभुज सर्वांगसम मिले हैं तो इसका आपको दिखाना होगा, सांकेतिक भाषा में आपको लिखकर बताना होगा कि ये सर्वांगसम क्यों है। आपका नियम जो है वो साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा ये भुजा जो AB है ना, AB ये किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर ये है HI के बराबर। तो भुजा AB बराबर भुजा HI, भुजा AB बराबर है भुजा HI के। और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? 2 सेंटीमीटर, तो बराबर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड यानी कि एक भुजा हमको बराबर मिल गई है। अब एंगल बाद में, पहले कोई भी देख लीजिएगा, अब दूसरी भुजा देख लीजिएगा साथे में। तो ये जो AC बराबर है किसके? HJ के। तो आप लिखेंगे भुजा AC, भुजा AC बराबर भुजा HJ बराबर। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? कितने सेंटीमीटर की हैं? 3 सेंटीमीटर की हैं दोनों भुजाएं। तो दो भुजा बराबर हो गई और एक कोण यहाँ पे आपको नाप में नहीं दिया गया कि 90 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर दिखाया गया है, चाप के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी कि ये वाला जिसपे चाप लगा है ये वाला एंगल और यहाँ पर ये चाप लगा है ये वाला एंगल आपस में कैसे है? बराबर है, क्योंकि चाप के द्वारा केवल प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण। ये कोण कौन सा है? इस वाले चाप का यानी कि नाम लेंगे जब ए बीच में रहेगा हमेशा, जहाँ पर जिस चीज़ पर कोण बनता है वो हमेशा नाम बीच में रहेगा। तो ए
बीच में रहेगा, आगे पीछे चाहे बी कर सकते हैं और सी ये आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि इसे बी ए सी कह दें या सी ए बी, एक ही बात रहेगी, तो कोण हो जाएगा सी ए बी। कोण सी ए बी बराबर कोण है, इस वाले का नाम एच बीच में रहेगा तो हो जाएगा जे एच आई। कोण जे एच आई, ये कोण कैसे हैं आपस में? बराबर हैं, लेकिन नाप नहीं दी गई है तो बराबर हैं केवल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइड एंगल साइड की सर्वांगसमता का नियम लग रहा है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं एक त्रिभुज की और एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज जो होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एच आई जे, सर्वांगसम त्रिभुज एच आई जे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? सर्वांगसम हुए। तो आपका ये हल हो गया, ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम थे। अब इन तीनों को हल किया जाएगा। अब इन तीनों त्रिभुजों को देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नाम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये लिखा त्रिभुज पी क्यू आर कामा त्रिभुज दूसरा वाला लिख देंगे ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी, फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज, तीसरे का नाम लिख देंगे के एल एम, त्रिभुज के एल एम में। अब इनको दिखाएंगे हम त्रिभुज कैसा सर्वांगसम है। दो भुजा एक कोण, तीनों त्रिभुज के तीन कोण होंगे बराबर, यानी कि एक इसका कोण इसका कोण इसका कोण बराबर मिलेगा, बाकी दो दो भुजाएं बराबर मिलेंगी। तो सबसे पहले भुजा 2 सेंटीमीटर वाली लेते हैं, तो भुजा पी क्यू एफ ई और एल के या के एल, ये तीनों भुजाएं कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, तो यहां पे लिखेंगे भुजा पी क्यू बराबर है भुजा किसके? ई एफ, भुजा ई एफ। तीन त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं तो बराबर फिर से लगाएंगे, बराबर भुजा, इसमें 2 सेंटीमीटर और लाइन के एल या एल के एल, ये जो भुजा लिखी गई है पी क्यू लिखी है या क्यू पी लिख दीजिए, ई एफ लिखी है या एफ ई लिखी है, आगे पीछे होने से कोई समस्या नहीं है। भुजा का नाम आगे पीछे होने से, जब कोण लिखते हैं तो कोण भी आगे पीछे होने से मतलब नहीं, केवल बीच वाली जो बीच जहाँ पर एंगल बनता है वो हमेशा बीच में रहना चाहिए। तो भुजा पी क्यू बराबर भुजा ई एफ बराबर भुजा के एल बराबर, ये तीनों भुजाएं कैसी हैं? 2-2 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि तीनों त्रिभुज में एक एक भुजा बराबर मिली। अब दूसरी भुजा देखेंगे 3 सेंटीमीटर वाली, तो 3 सेंटीमीटर वाली इसमें भुजा कौन सी है? क्यू आर, तो यहां पर लिखेंगे भुजा क्यू आर बराबर भुजा, इसमें 3 सेंटीमीटर वाली कौन सी है? जी एफ बराबर भुजा, इसमें देखेंगे 3 सेंटीमीटर वाली एल एम। ये तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। कितने कितने सेंटीमीटर की हैं? 3-3 सेंटीमीटर की हैं। दो भुजाएं बराबर मिली। अब इसमें एक कोण तीनों में मिलेगा बराबर, यहाँ पे चाप लगा है, इस कोण का नाम लिखेंगे बराबर, ये वाला कोण हो जाएगा बराबर और के वाला कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पी का नाम, कोण आर पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे कोण आर पी क्यू बराबर है कोण जिसमें चाप लगा है वो वाला लिखेंगे। चाप कौन सा लगा है? जी ई एफ, कोण जी ई एफ बराबर कोण, इसमें चाप लगा है के पर तो के बीच में रहेगा एल के एम, कोण एल के एम। ये तीनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। नाप नहीं दी गई, नाप दी होती तो आगे लिख देते, नाप नहीं दी गई है। तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। किस नियम के हिसाब से? साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा के हिसाब से। तो लिख देंगे अतः
त्रिभुज PQR, सर्वांगसम त्रिभुज EFG और सर्वांगसम त्रिभुज KLM। ये तीनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 90 अंश। यानी कि यहाँ तक कि आपका एक फिगर ये बनेगा और फिर दूसरा त्रिभुज बनेगा XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY 6 सेंटीमीटर, कोण X 90 अंश और कोण Y कितना 45 अंश। फिर बताना है क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यानी कि दो त्रिभुज बनाएंगे, उनकी दोनों की रचना और फिर साथ में ये भी बताना होगा कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, AB कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लेंगे पटरी और AB जो है वो 6 सेंटीमीटर के लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हमने रखी पटरी, AB बराबर कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 पे पॉइंट लगाएंगे और 0 के बाद 6 पर, तो इसको मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा AB। यहाँ पर लिखेंगे A और यहाँ पर लिखेंगे B और ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद AC 6 सेंटीमीटर, AC। तो जो A से C पर कोई रेखा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, लेकिन कोण A 90 अंश का कोण कहता है। तो सबसे पहले कोण 90 अंश बनाएंगे कोण A पर, फिर उसको हम चाप के द्वारा काटेंगे, तब AC 6 सेंटीमीटर। इसको हम नंबर 3 पे कार्य करेंगे, यानी कि नंबर 1 पर ये कार्य, फिर नंबर 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर नंबर 3 पर ये रेखा हम खींचेंगे AC। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल का कोण बनाएगा तो हमको ज़रूरत पड़ेगी चांदे की। तो ये हमने रखा चांदा। AB जो लाइन है आपकी ढक लेनी चाहिए 180 डिग्री, ये वाली लाइन। और पॉइंट जो A वाला पॉइंट है बिल्कुल सूरज के बिल्कुल बीच पॉइंट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो पॉइंट लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कोण A 90 डिग्री। यहाँ पे कह रहा था तो कोण A कितना हो गया? ये 90 डिग्री। लेकिन AC कितना कह रहा था? 6 सेंटीमीटर। AC कितना? 6 सेंटीमीटर। तो पटरी लेंगे तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, इसको हम प्रकार को फैलाएंगे कहाँ तक? 0 तक। तो इसके बीच की जब दूरी 6 सेंटीमीटर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी तो हम यहाँ पर हम लगाएंगे चाप। कहाँ से लगाएंगे? बिंदु B से लगाएंगे चाप। 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमसे कहता है AC 6 सेंटीमीटर, AC कहता है 6 सेंटीमीटर, B से नहीं लगाएंगे, AC, यानी कि इसको हम काट देंगे 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारा हुआ 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो इसको ये काट देगा ऊपर। ये जो पहले हमने रेखा खींची थी ना, इसको मान लेंगे X। क्या मान लेंगे? X। ये वाली रेखा है X। और ये जो कटान बिंदु है इसको हम मान लेंगे ABC बनाना है ना, तो कटान बिंदु को हम मान लेंगे C। और फिर बाद में क्या करेंगे? C को B से मिला देंगे। जब C को B से मिलाएंगे तो यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। तो इसी के साथ में हम लिखेंगे रचना, क्योंकि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो रचना में भाषा को भी लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखेंगे रचना? जिस तरीके से हम चित्र को बनाते हैं उसी तरीके से लिख देते हैं रचना। तो रचना क्या लिखेंगे? देखेंगे इधर। अब देखेंगे रचना। रचना में लिखा है, जैसे हमने इसको फिगर को बनाया है वैसे हम लिखेंगे रचना। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ये सबसे पहले AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा था। नंबर 2, बिंदु A पर चांदे व पटरे की सहायता से
90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचा। बनाते हुए रेखाखंड नहीं, बनाते हुए रेखा AX खींचा। ये हमने AX, ये रेखा है क्योंकि एरो लगा है ना, तो रेखा हमने खींची, रेखा खींची, बनाते हुए AX खींची। तो बिंदु ए पर चांदे व पटरी की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा AX खींची। नंबर 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? बिंदु ए से पेंसिल तथा प्रकार की नोक के बीच 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर चाप लगाया। कटान बिंदु को क्या मान लिया? C मान लिया। ये हमने ए प्रकार और पटरी के बीच, यानी कि प्रकार और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी कितनी लेकर? 6 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाया। तो यहाँ पर नाप इसकी हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। कटान बिंदु को हमने क्या मान लिया? C मान लिया इस कटान बिंदु को। अंत में यहाँ पर देखिएगा, अंत में C को B से मिला दिया। अंत में C को B से मिला दिया। यही अभिष्ट त्रिभुज ABC है, यही अभिष्ट त्रिभुज ABC है। तो इसके बाद में अब यहाँ पर देखेंगे हम, ये अगला जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ तक कि तो हो गया है। अब त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। XYZ, तो जिसमें XY 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे XY 6 सेंटीमीटर। तो फिर से फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने रखा ये XY कितने सेंटीमीटर? 6 के सामने तक ही जाना है। तो ये हो गया XY 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे X और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? Y, और इसके बीच की जो दूरी लिखेंगे वो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के बाद अगला पॉइंट है, या ये हो गया। तो कोण X जो है 90 डिग्री बनाना है। कोण X कितना? 90 डिग्री। तो कोण X पर 90 डिग्री बनाना है तो कोण लेंगे चांदा। बिल्कुल चांदा रखना तो मालूम ही होगा। तो ये हम 90 डिग्री के सामने ये लगा देंगे पॉइंट। तो X पर 90 डिग्री का हमने कोण बनाते हुए रेखा खींची और उस रेखा का हम नाम क्या ले देंगे? यहाँ पर X, यहाँ पर हम ले लेंगे Y। ये हो गई XY। लेकिन यहाँ पर Y हम नहीं ले सकते क्योंकि Y तो यहाँ पर है ना, तो Y को हटा देंगे। कोई भी XA मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? A। XA हमने रेखा खींची। तो X के बाद तो ये हमारा 90 डिग्री वाला एंगल, यानी कि ये हो गया। अब कोण Y 45 बनाना है, यानी कि Y पर 45। तो चांदा रखेंगे और ऊपर वाले देखे जाएंगे पॉइंट। ये हमने रखा चांदा और 45 का एंगल बनाना है इस पर। तो 45 हमारा मिलेगा 40 और 50 के बीच में, इधर साइड में 45। तो ये लगा दिया हमने पॉइंट। अब इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो इस पॉइंट से होकर जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, और ये हम रेखा इस तरीके से खींचेंगे इस पॉइंट से होकर जाते हुए। ये हमने रेखा खींची, यानी कि इसको यहाँ पर मिला दिया है। तो ये भी एक हमारी रेखा ऐसे ही जाएगी, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और ये भी हमारी एक रेखा होगी क्योंकि ये बिना नाप किए ना। तो एक को हमने मान लिया था A, अब इसको हम मान लेंगे, ये वाली A हो गई और ये वाली क्या हो गई? B हो गई। A और B। तो ये वाला थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो इसको हम हटाएंगे। यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, X 90 डिग्री, तो यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे 90 डिग्री। और कोण Y 45, तो कोण Y यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम 45 डिग्री लिख देंगे। और इसके बाद अब हम लिखेंगे रचना, और रचना के बाद क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ये भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब रचना। अब देखेंगे यहाँ पर रचना। तो यहाँ पर ये जो हमारा त्रिभुज हो जाता है XY, यहाँ पर नाम दे देंगे कटान बिंदु को Z। ये वाला है Z। तो यहाँ पर रचना क्या लिखेंगे? जैसे हमने फिगर को बनाया है वैसे ही लिखेंगे रचना। सर्वप्रथम एक रेखाखंड XY 6 सेंटीमीटर खींचा। तो सबसे पहले हमने XY 6 सेंटीमीटर का खींचा था। दूसरा पॉइंट, बिंदु X से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा XA खींची। बिंदु X से
90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा क्या हमने खींची, XA खींची, तथा बिंदु Y से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा YB खींची, और बिंदु Y से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा क्या खींची, YB खींची। कटान बिंदु को Z मान लिया, कटान बिंदु को हमने क्या मान लिया, Z मान लिया। यही अभीष्ट त्रिभुज XYZ है, यही अभीष्ट त्रिभुज XYZ है। तो दोनों त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब हम ये बताएंगे कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अब आपकी रचना हो गई है, इसके बाद में हम देखेंगे, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो ये जो दो त्रिभुज बनाए गए हैं फिगर के द्वारा, ये बताना है क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वांगसम हैं कि नहीं है। सर्वांगसम आपके 3 प्रकार से होते हैं, एक तो साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल से होते हैं। यानी कि तीनों भुजाएं या तो बराबर हो, या तो फिर दो भुजा एक कोण बराबर हो, या 2 कोण एक भुजा बराबर हो, तो हमारा त्रिभुज जो होता है वो सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में, XYZ में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ में। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या देखेंगे कि भुजा AB, भुजा AB बराबर है XY के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुजा XY ये बराबर क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, 6 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पर एक भुजा हमको बराबर मिल गई। अब यहाँ पर देखेंगे एक हमको कोण बराबर मिल जाता है, यानी कि कोण CAB। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, और कोण क्या लिखेंगे, कोण CAB। आप कोण ये वाला निशान लगाइए या फिर लिखिएगा, कोण CAB बराबर कोण ये 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या है, ZXY बराबर कोण ZXY बराबर। ये क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, A और B वाला जो A और X वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो एक भुजा बराबर एक कोण। और जो हमारी तीसरी चीज़ मालूम होगी वो यहाँ पर हमको नापने से ही मालूम होगा। या तो फिर ये 45 डिग्री है, तो चाहे ये वाला 45 डिग्री, ये भी होगा नापने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे नापने पर। तो नापने पर हम क्या देखते हैं, कोण जो हमारा 45 डिग्री ये वाला कोण है, तो कोण ZYX, कोण ZYX ये बराबर होगा किस वाले कोण के, ये B वाले कोण के, CBA के, कोण CBA। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि नापने पर आया है 45 डिग्री। ये दोनों कोण कैसे हैं, 45 डिग्री। देखिएगा ये तो 45 बनाया ही था, ये हमको नापना है 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री आ जाता। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सटीक रखेंगे, पॉइंट पर पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर लाइन है, थोड़ा सा ऊपर बस। तो ये जब हम देखते हैं तो ये हमारे 45 डिग्री ही तो है। जब 45 डिग्री है तो ये इसके आपके क्या हो गए, कोण भी बराबर हो गए। या नापने पर हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं, क्या, नापने पर जैसे ये हमारी 6 सेंटीमीटर थी, तो ये वाली 6 सेंटीमीटर ये भी हमको मिल जाएगी। तो चाहो तो ये नाप कर भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा सत्यापन हो जाता है। तो ये भी देखेंगे तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर फिगर आपने बिल्कुल सटीक बनाया है तभी ये हो पाएगा, यानी कि 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और यही तभी हो पाएगा ये 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 है, जब बिल्कुल सटीक बना होगा तब भी ये 6 सेंटीमीटर मिलेगा, नहीं तो कम ज़्यादा मिलेगा आपको। तो नापने पर ये वाला हमने कोण देख लिया। तो यहाँ पर हमारा यानी कि सर्वांगसम हो गया, यानी कि 2 कोण बराबर हो गए और एक क्या हो गई, भुजा। या यहाँ पर कोण ना लिखते, भुजा के द्वारा निकाल सकते, तो 2 भुजा और 1 कोण बराबर हो जाता। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC, यही वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली, अतः त्रिभुज ABC
सर्वांगसम त्रिभुज है एक्स वाई जेड के। ये सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि दो कोण और एक भुजा, यानी कि दो कोण एक भुजा कौन सा होता है? दो कोण एंगल साइड एंगल वाला सर्वांगसमता का प्रयोग हो रहा है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। पार्श्वांकित चित्र में ए बी ए सी बराबर हैं। ए बी यानी कि ए बी भुजा ये है और ए सी ये है, ये बराबर हैं दोनों आपस में। और एंगल डी ए बी का मतलब है ये वाला एंगल, और एंगल सी ए डी डी ए बी ये वाला एंगल होगा पहले वाला, और सी ए डी जो होगा सी ए डी ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? आपस में बराबर है। तो क्या त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज हमारा दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज ए सी डी, और त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है? और यदि है तो क्यों? तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे, और त्रिभुज क्या लिखेंगे? ए बी डी में, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी में, इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे। तो इसमें इस एक्सरसाइज में नियम कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड का। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो सबसे पहले साइड देखते हैं। साइड हमारी बराबर हो जाती है कौन सी? ए बी बराबर ए सी, एक प्रश्न में दिया गया था। तो भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। साथ में क्वेश्चन में हमको कोण भी दिया गया था बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी ए डी के, यानी कि जिसमें चाप लगाए ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर एक भुजा एक कोण हो गया। अब दूसरी भुजा और कौन सी निकालने की बराबर है? इसमें नाप तो दी नहीं गई है। तो त्रिभुज देखिएगा, ऊपर वाले त्रिभुज में जो ए डी भुजा है, तो दूसरे पहले वाले भी त्रिभुज में भी ये आ रही है, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी ये आ रही है। तो ये भुजा बराबर हो जाएगी। तो भुजा ए डी बराबर होगी भुजा ए डी के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ होती है, हमको ये नहीं मालूम है कितने सेंटीमीटर की, लेकिन जब उभयनिष्ठ, इसमें भी वही भुजा है उतनी ही लंबाई की, नीचे भी उतनी, दूसरे वाले त्रिभुज में भी उतनी है, तो दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम त्रिभुज होगा ए बी डी के। इसके बाद में, तो यहां पर हम देखेंगे, इसके बाद में हमसे क्वेश्चन और भी कह रहा है कि यदि है तो क्यों है? यदि है तो क्यों? क्योंकि सर्वांगसम यानी कि ऐसे इसकी डिफिनीशन आपको लिखना है। तो इसमें क्या होता है? क्योंकि, यहां पर लिखेंगे क्योंकि जिस त्रिभुज की क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजा, त्रिभुज की कितनी भुजा? दो भुजा और एक कोण, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज की यानी कि एक त्रिभुज की
क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज की, या यहां पर एक कर सकते क्योंकि एक त्रिभुज की, क्योंकि यहां पर कर देंगे क्योंकि एक त्रिभुज की, क्योंकि एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण तथा फिर दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, दो भुजा और एक कोण, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 60 अंश। तो सबसे पहले करते हैं रचना। AC क्या कहता है? 4.5। तो हम लेंगे सबसे पहले पटरी को रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो सबसे पहले 0 पर पॉइंट लगाएंगे, 0 के सामने, और फिर 4.5 का मतलब है 4 के आगे 5 छोटे छोटे खाने। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे A और यहाँ पर क्या लिखेंगे? C। बीच की जो लाइन सेगमेंट है वो कितने सेंटीमीटर है? 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिएगा 4.5 सेंटीमीटर ही है। तो 4.5 सेंटीमीटर के बाद में BC कहता है 6 सेंटीमीटर। तो BC यानी कि BC या CB एक ही बात है। तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचना है, लेकिन साथ में क्या कहता है? कोण C पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, बना होना चाहिए। तो कोण C पर 60 डिग्री का एंगल यानी कि BC 6 सेंटीमीटर, ये बात को कार्य करेंगे। पहले हम कोण C 60 डिग्री का बनाएंगे, कोण C 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे चांदा को रखेंगे बिंदु C पर। तो यहाँ पर पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन को लाइन ढक लेनी चाहिए 180 अंश वाली। तो यहाँ पर देखिएगा पूरी ढक लिया है लाइन। तो यहाँ पर लाइन पूरी ऊपर है, बीच में बिल्कुल C वाले पॉइंट के बीच में ये वाला पॉइंट होना चाहिए। तो इसके बाद में हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमको ध्यान रखेंगे जब भी एक लाइन हमको दी गई है, अगर हम बाईं बिंदु पर एंगल बनाते हैं तो नीचे वाले अंकों को देखा जाता है, लेकिन जब दाईं बिंदु पर हम कोण बनाते हैं तो ऊपर वाले अंकों को देखते हैं। तो 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री हम ये वाला देखेंगे 60। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट लगाने के बाद हम पटरी से क्या करेंगे? इसको हम बढ़ा देंगे। तो 60 डिग्री का एंगल बना है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या कहता है? तो यहाँ पर हम C पर क्या लिख देंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल के बाद हमसे कहता है BC 6 सेंटीमीटर कहता है। BC कितना? 6 सेंटीमीटर। BC या CB, तो यहाँ पर C तो दिया गया है, तो C से B की तरफ यानी कि ये वाली जो लाइन होगी वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर नापेंगे, ये प्रकार में लगाएंगे पेंसिल। 6 सेंटीमीटर यानी कि प्रकार की नोक रखेंगे 6 पर, और इसको हम कितना फैलाएंगे? यानी कितना फैलाएंगे कि यहाँ पर पूरी जो प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी कितनी हो जानी चाहिए? 6 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम C वाले बिंदु से हम एक लगाएंगे चाप। ये कितनी दूरी का है? 6 सेंटीमीटर का है। तो 6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। साथ में C जो है, एक हमने ये जो रेखा खींची थी बिना नाप के, ये CX यानी कि रेखा खींची। अब कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे? क्योंकि AC और कटान बिंदु को हम क्या मानेंगे? B मानेंगे।
और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, बी को हम ए से मिला देंगे तो ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। बी से किसको बनाएंगे, ए को मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा त्रिभुज। तो हमने बी को ए से मिलाया, ये हमारा त्रिभुज बन गया है ए बी सी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहता था वो बात याद रखेंगे कि ए सी 4.5 तो ए सी 4.5 है, बी सी 6 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, कोण सी 60 अंश तो कोण सी हमारा कितना है 60 अंश, यानी कि जितना कि हमको क्वेश्चन में दिया गया था उतना आपका कार्य हो चुका है। तो अब लिखेंगे हम रचना, क्या लिखेंगे, रचना। तो देखते हैं रचना कैसे लिखेंगे। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं, हल करते हैं, उसी प्रकार से हम लिखते हैं रचना। यहाँ पर देखेंगे अब रचना, रचना हमने पहले से लिख ली है और रचना लिखने में कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से हम रचना यानी कि चित्र को बनाते हैं उसी प्रकार से हम रचना लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था देखना, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। तो हमने खींचा था कि नहीं, AC 4.5 सेंटीमीटर का खींचा तो यही हमने ये लाइन लिख दी। नंबर 2, बिंदु C पर, ये बिंदु C है हमारा, पटरी व चांदे की सहायता से, पटरी ली थी फिर चांदा लिया था, की सहायता से 60 अंश का कोण बनाते हुए, 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा CX खींची। C और इसका हमने क्या माना था, X माना था, तो CX खींची। नंबर 3, प्रकार तथा पेंसिल के बीच की दूरी पटरी से नापी थी 6 सेंटीमीटर लेकर बिंदु C से, बिंदु C यहाँ पे लिख लेंगे, बिंदु C से रेखा CX पर चाप लगाया। बिंदु C से रेखा CX यानी कि ये हमारी रेखा CX है, इस पर एक हमने चाप लगाया था। चाप लगाया, कटान बिंदु को B मान लिया, फिर हमने इसको क्या मान लिया, B मान लिया, ये वाला कटान बिंदु यानी कि रेखा और चाप का B मान लिया। फिर नंबर 4 पॉइंट, बिंदु A को B से मिला दिया, फिर हमने A को B से क्या मिला दिया, मिला दिया। नंबर 5, यही अभीष्ट त्रिभुज ABC है, तो यही अभीष्ट त्रिभुज ABC है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, यानी कि चित्र के साथ में आपको ये रचना भी लिखनी पड़ती है। तो इसी के साथ आपकी अभ्यास 13D समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।